Hello friends, Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Today I talk about how to write in examination your question paper. तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आप इंग्लिश का जो कॉपी है वो किस प्रकार लिखें कि आपके नंबर ना कटें। तो आपके सामने मैं एक यहाँ पर पेपर रख रहा हूँ, उसके साथ में आपको मैं यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेपर देख लेते हैं। तो पेपर में देखिए 4 सेक्शन होते हैं। 2023 में जो है वो 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग होता है, सेक्शन बी राइटिंग होता है और सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर का होता है। सेक्शन सी जो होता है वो आपको ग्रामर का इस तरह होता है। उसका सेक्शन डी जो होता है वो लिटरेचर का होता है। तो बी सेक्शन बी सी डी 4 सेक्शन में आपका जो पोर्शन है वो डिवाइड होता है। सेक्शन ए बी सी डी, तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर। और 4 सेक्शन में पेपर आपको डिवाइड होता है वो किस तरह से करते हैं आप एग्जाम किस तरह से कॉपी में लिखेंगे तो वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एग्जाम की कॉपी तो नहीं है, बट मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ समझाने का किस तरह से कॉपी में आप एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप शुरुआत करेंगे तो आप जो भी सेक्शन चाहें आप शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आपको आता है मैं प्रेफर करूंगा कि आपको जो आता है आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ में आपको सेक्शन जरूर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया मेंशन सेक्शन ए जैसे बाय द वे आपको सेक्शन ए नहीं आता है, आपको सेक्शन बी आता है, तो आप सेक्शन बी पर डाल दीजिए। यहाँ पर सेक्शन बी मेंशन कर दीजिए, जो भी है रीडिंग राइटिंग जो भी चीज़ आप वहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद आंसर नंबर, जो भी आंसर नंबर है आपको आंसर नंबर पुट करना है। आंसर नंबर 1 है तो 1, आंसर नंबर 2 है तो 2, और उसका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ए बी सी जो भी करके नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन आपको क्या करना है उसके बारे में पूरा लिख देना है। उसको लिखने के बाद क्या करना आपको, फिर एक लाइन खींच देनी पूरी कॉपी में, स्केल से पूरी कॉपी में लाइन खींच देनी है, यानी वो आंसर ऊपर कर देना। फिर दूसरा जब आंसर करना तो आंसर नंबर 1 का जो भी होगा, आंसर नंबर 1 का जो भी या आंसर नंबर 2 का। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं वो एक पेज में लिखेंगे। अगर एक पेज में नहीं आता दूसरे पेज में लिखेंगे, लेकिन जहाँ तक आता है आप वहाँ तक ही वो आंसर लिखेंगे। अगर आंसर नंबर आपको दूसरा कोई करना है तो आपको वो पेज छोड़ देना है, अगले पेज से आपको उस दूसरा आंसर शुरुआत करनी है, क्योंकि जिससे आपको एग्जामिनर जो है वो नंबर देने में उसको दिक्कत ना हो। सेक्शन आपके 4 डिवाइड हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे मैंने किया है, यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर आंसर नंबर 1। आंसर नंबर को मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पर नंबर 1 फर्स्ट किया मैंने, एग्जाम में कर लिया भाई। उसके बाद दूसरा, हमको दूसरा आता है हमने दूसरा भी कर लिया। यहाँ पर आंसर नंबर 1 डाल दिया, आंसर नंबर 1 का 2 डाल दिया, और 2 डालने के बाद मैंने दूसरा कर लिया। फिर लाइन खींच दी मैंने पूरी, और लाइन खींचने के बाद मैंने आंसर नंबर जब अगला मुझे आता है तो अगला ही ऐसे कर लेंगे, इस तरह से अगला क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आंसर नंबर 3 मैंने कर लिया, तो आंसर नंबर 3 में डाल दिया, आंसर नंबर 3 भी हमने पूरा कर लिया। फिर लाइन खींच दी, उसके बाद आंसर नंबर 4 5 जितने भी उसमें सेक्शन पार्ट पोर्सन है आंसर नंबर उनके जितने भी पोर्सन वहाँ पर हैं वो सारे पोर्सन में यहाँ पर कर लिए। जैसे यहाँ पर आंसर नंबर 1 डालना भूल गया मैं, तो आंसर नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर, आंसर नंबर 1 का थर्ड। तो इस तरह से क्या करेंगे आप आंसर नंबर डालते चले आएंगे। तो उसके बाद फिर ये जैसे आपका पूरा हो गया, ये कॉपी में आंसर नंबर 1 पूरा हो गया, पाँचों क्वेश्चन एक ही कॉपी में आ गए, और जगह छूट गई तो वो जगह वहीं पर छोड़ दी, जितनी जगह बच जाए वो छोड़ दो। अगर बाय द वे नहीं आया आपका आंसर पूरी एक पेज में तो आप दूसरे पेज में लिखेंगे, तो दूसरे पेज में जहाँ तक आए वहाँ तक लिखिए, जितना पेज खाली बच जाए उस खाली पेज को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज से आप नया क्वेश्चन यानी दूसरा जो आंसर हो वो शुरुआत कर दीजिएगा। तो ऐसे हम देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी देखते हैं, तो सेक्शन बी जो है वो किसका है, राइटिंग का है। सेक्शन बी हमारा जो पोर्शन है वो राइटिंग का होता है। तो सेक्शन बी मैंने क्वेश्चन पता दूसरा ले लिया, जैसे आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 जाएगा, आंसर नंबर 1 किया था वैसे आंसर नंबर 2 कर लिया यहाँ पर। तो आंसर नंबर 2 का जो भी है, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ना, आर्टिकल आएगा और आर्टिकल के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, आर्टिकल है और आर्टिकल का जो आपको टाइटल जो लिखना है, ध्यान रखना आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है ना, यहाँ पर टाइटल लिखना है। और टाइटल कैसे लिखना है, आपको टाइटल कैपिटल लिखना है। टाइटल जो लिखना है आपको कैपिटल में लिखना है। बाय द वे जैसे मान लो आपको कोई भी टाइटल दिया गया यहाँ पर, तो आप उस टाइटल को लिखेंगे तो टाइटल में उसको लिखेंगे कैपिटल में, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मान लो टेक्नोलॉजी आ गया, तो टेक्नोलॉजी जो होगा वो आपको कैपिटल में लिखना है, टेक्नोलॉजी ऐसे लिख देना है। और टेक्नोलॉजी लिखने के बाद आपको बाई कर देना है, टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे क्या करना है बाई कर देना है। इधर बाई आप जिसको भी लिखेंगे तो एक्स वाई जेड, यानी अपना नाम ना लिख करके एक्स वाई जेड कर देंगे बाई में। रिटर्न बाई होता है ना, तो रिटर्न बाई भी आपको करना होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। फिर आपको पूरा आर्टिकल लिख देना है, जितने में आर्टिकल आपका आए उतने में आप लिख दीजिए, जितना खाली पेज बचे उसको छोड़ दीजिए। आंसर नंबर जो 3 करना है आपको, वो करना है आपको अगली पेज से करना है। आपको आंसर नंबर 3 जो करना है वो अगले पेज से करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आंसर नंबर 3 देखते हैं। आंसर नंबर 3 जो आपको करना है वो नेक्स्ट पेज से करना है, ये ध्यान रखना है आपको। आंसर नंबर 3 में आपका जहाँ पर जो आएगा वो आएगा लेटर, या तो कुछ ना कुछ लेटर आएगा। लेटर आएगा चाहे रिपोर्टर के लिए दी जाए या किसी को लिए दिया जाए। तो जैसे यहाँ पर देखो लिखा आंसर नंबर 3, राइट लेटर एडिटर टू न्यूज़पेपर अबाउट पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। तो यहाँ पर ऐसे ही आएगा, ठीक है, एक लेटर आएगा। तो लेटर को आपको लिखना है और प्रयास करना है कि आपका जो लेटर हो वो एक पेज में ही रहे, दूसरे पेज में ना जाए। लेटर का आपको एक पेज में ही लिखना है, नए पेज से शुरुआत करिए आंसर नंबर 3 का,
और जब शुरुआत करेंगे तो वो आपका उसी पेज में रह जाए, दूसरे पेज में ना जाए आंसर। इस तरह से आपको आंसर नंबर 3 लिख देना है। उसके बाद आंसर नंबर 4 पर आते हैं। सेक्शन सी है, आंसर नंबर जो 4 आपका होगा सेक्शन सी का हो जाएगा, सेक्शन सी में आ जाएगा। और उसका भी आप किस तरह करेंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस के होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक साथ में ऐसे नहीं लिख देना है, आपको थोड़ा गैप रखना है उसको आंसर के बीच में। जिससे पहले देखो गैप रखा मैंने, तो सेक्शन सी डाल देना है। सेक्शन सी ग्रामर, ग्रामर का जो आंसर नंबर 4 का ए बी सी करके आएगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आएगा। तो इसे मैंने यहाँ पर लिखा आंसर नंबर 4 का ए। तो यहाँ पर क्या करना, 4 का ए जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है आंसर। फिर आपको क्या करना है, खाली थोड़ा सा 3 लाइनें खाली छोड़नी है। आपको इतना खाली स्थान रखना है कि एग्जामिनर को देखना ना पड़े, आसानी से वो कॉपी में नंबर आपको यानी कि देने के लिए दिक्कत ना हो, उसको देखने के लिए ज़्यादा उसको देखना ना पड़े। तो आपको गैप रखना है, बढ़िया साफ साफ लिखना, गैप रखना है। इसी तरह से लाइन खींच देना है। फिर आंसर नंबर 4 का बी करना है, आंसर नंबर 4 का बी करके फिर आपको गैप कर देना है, फिर लाइन खींच देनी है, फिर आंसर नंबर 3 करना है। तो आंसर नंबर 3 करना है, फिर आपको फिर गैप कर देना है। फिर आपको क्या करना, अच्छे से गैप रखना है। जैसे मान लो यहाँ पर आंसर नंबर 4 का सी, जैसे वर्ड आ गया कोई लिखा है, एक वर्ड पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया गया, अलाउ का है सिनोनिम पूछा गया, आपको वर्ड दिया जाएगा, शब्द पूछ लिए गए, सिनोनिम लिखो, इसका एंटोनिम लिखो। तो आपको क्या करना है, एक तरफ वर्ड लिख देना है, दूसरी तरफ उसका सिनोनिम या एंटोनिम जो पूछा जाएगा वो लिख देना है। जैसे इधर अलाउ है तो अलाउ का यहाँ पर परमिट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना, पूरे आपको आंसर 4 के यानी 4 के जितने भी होंगे सारे आपको इस तरह से कर लेने हैं। इसी तरह से 5 देखते हैं, 5 को किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 5 जो आपके सामने आएगा, आंसर नंबर 5 में देखिए आप वहाँ पर ग्रामर के भी होंगे, ग्रामर के वहाँ पर भी होंगे, और उसमें आपको चेंज करने के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंथेसिस से, अलग अलग क्वेश्चन होंगे ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस से। तो पूरे क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर नंबर 5 का ए करके, ठीक, 5 का ए कर लिया, फिर आपको गैप दे देना है, फिर 5 का बी कर लेना, गैप दे देना, लाइन खींच देनी है, फिर 5 का सी कर लेना है, फिर गैप दे देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आंसर नंबर जो 6 आएगा, ठीक है, बस जितना भी आपका है आंसर नंबर 4 जितने में आए उतने में लिखिए, जितना खाली गैप बच जाए उसको छोड़ दीजिए। ऐसी तरह से आंसर नंबर 5 जितने में आए उतनी जितने पेज में आए उतने में करो, बाकी के लिए क्या करना है, गैप छोड़ देना है। आपको ऐसा करना है कि आपको पूरा एक पेज में ही कर लेना है, ज़्यादा गैप छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आंसर नंबर 6 पर आते हैं। तो इस तरह से आप जब आंसर नंबर 6 करेंगे, आंसर नंबर 6 करेंगे, आंसर नंबर 6 यानी जो आएगा ट्रांसलेशन का होगा, क्वेश्चन जो 6 होगा आपका वो ट्रांसलेशन का आएगा। उसमें जब ट्रांसलेशन आप करेंगे, जितने में ट्रांसलेशन आपका आए, जितने पेज में आए तो आए, बाकी लाइन खींच करके बाकी गैप छोड़ दीजिए, जितना आए उतने में लिखिए, बाकी में लाइन छोड़ करके छोड़ दीजिए। फिर आप आंसर नंबर 7 पे आ जाइए। तो आंसर नंबर 7 पर जब आइए तो आपको नए पेज से करना है, यानी जो भी आपको आंसर चुनने हैं वो सब नए पेज से करने हैं। आंसर नंबर 6 के बाद आप जब आंसर नंबर 7 पर आएंगे तो आपका सेक्शन जो होगा डी चालू हो जाएगा, सेक्शन डी यानी लिटरेचर का स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेक्शन डाल देना, सेक्शन डी लिटरेचर। फिर आंसर नंबर 7 में क्वेश्चन आपके 4 होंगे, 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर आएंगे। शॉर्ट आंसर आप किस तरह करेंगे, 4 में 2 करने हैं, 4 में से आपको 2 ही करने हैं। तो आपको 7 का ए बी जैसे भी होगा कर लेना है, यानी 7 के शॉर्ट आंसर लिखना तो आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। तो 40 वर्ड्स में आपको 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिख देना है। लिखने के बाद जितने में आए उतने में लिख दीजिए, बाकी में लाइन खींच करके ऐसे पट्टी से लाइन खींच दीजिए। फिर आपको दूसरा आंसर शुरू कर देना है, आंसर नंबर 7 का बी। 7 का बी आप उसी पेज में कर लीजिए, आ जाएगा आराम से। 7 का बी करने के बाद आपको लाइन खींच देना है, और लाइन खींच देने के बाद क्या करना, आपको पूरा पेज जितना बचे वो छोड़ दीजिए, जितना भी पेपर में आप जितने में आए। बाकी आपको 8वां नंबर जो करना है वो नए पेज से करना है, ठीक है। तो 7वां यानी आपको जो करना है वो वहाँ पर कर लीजिए इस पेज में, लेकिन 8वां क्या करना है, आपको नए पेज से करना है। तो 8वां जो इस तरह से 8वां आंसर आप क्या करेंगे, नए पेज से 8वां नंबर लेंगे। आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 लॉन्ग होता है, आपको 80 वर्ड से 100 वर्ड के बीच में आपको आंसर देना होता है, 60 से 80 100 के बीच में आपको देना होता है उसका आंसर। आपको पूरा इसका आंसर दे देना है, जितने में आए उतने में लिखिए, बाकी क्या करना, आपको खाली पेज फिर छोड़ देना है। उसके बाद आप आंसर नंबर 9 पर आ जाइए। आंसर नंबर 9 जो होगा वो आपको नए पेज से शुरुआत करनी है उसको। आंसर नंबर 9 जो आपका आता है वो क्या होता है, आंसर नंबर 9 जो होता है वो स्टेंजा एक आता है, और उस स्टेंजे से आपको क्या करने होते हैं, आंसर करने होते हैं। तो आंसर नंबर 9 आपको क्या करना है, आंसर नंबर 9 में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको स्टेंजेस करने होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 9 का फर्स्ट लाइन खींच दीजिए, 9 का सेकंड, 9 का थर्ड करके उसी पेज पे कर लीजिए। और फिर बाकी जितना पेज बच जाए उतना खाली पेज लाइन खींच कर इस तरह से बाकी खाली पेज को छोड़ दीजिए। फिर उसमें मत करिए, खाली पेज छोड़ कर आप छोड़ देना है, फिर आगे आपको उसमें नहीं लिखना कुछ। अब देखते हैं आंसर नंबर इस तरह से 10 क्या होता है, और 10 आंसर नंबर 10 लिखना है नए पेज पे, और आंसर नंबर 10 को सेंट्रल आइडिया आएगा, और सेंट्रल आइडिया को आप लिख देना है। और सेंट्रल आइडिया में आपको ध्यान रखना, जो भी आपका लेसन होगा उस लेसन का नाम यहाँ पर जोड़ डाल देना है, आपको लेसन का नाम डाल देना है। जैसे मान लो कीपिंग क्वाइट आ गया तो आपको कीपिंग क्वाइट यहाँ पर लिख देना है, कीपिंग क्वाइट। उसके बाद कीपिंग क्वाइट के बाद जो भी उसके पोएट होंगे, आप पोएट का भी नाम लिखना ना भूलें, तो पोएट का भी नाम लिख दें इस तरह से, पोएट जो होंगे उस पोएट का नाम भी आप लिख दें। जैसे पाब्लो नेरूदा है तो आप उनका नाम लिख दें, पाब्लो नेरूदा, तो उनका नाम आप जरूर लिख दें। तो इस तरह से आपको यूज करना है, लिखना है। और ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो बढ़िया से पेन आपको जो ना चाहिए वो आप अच्छा पेन यूज करें, जिससे आपकी इंक जो अच्छी दिखे।
और आंसर नंबर 10 करने के बाद आंसर नंबर 11 पर आएंगे। तो आंसर नंबर 11 पर पहुंचोगे तो आंसर नंबर 11 देखेंगे। आंसर नंबर 11 में क्या होता है, शॉर्ट। 11 नंबर का ए, वहाँ पे 4 क्वेश्चन शॉर्ट के दिए होंगे। 4 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई करने हैं आपको, 4 में से कोई 2 करने हैं। तो 11 का ए बी करके आपको दिए जाएंगे वहाँ पर। तो उसमें से 4 ऑप्शन में से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, नए पेज, आंसर नंबर जो 12 होगा वो आपको नए पेज से शुरुआत कर देनी है। नए पेज से लिखना है, जितने में आए आपका आंसर उतना लिखिए, बाकी आप इस तरह से खाली पेज लाइन खींच करके खाली पेज छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको करना है। इसमें क्या होगा, आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ऐसे ही आप लिखने का प्रयास करें अपनी कॉपी में। बस इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।